हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के मैग्निम चिल्ड्रंस बेनिफिट फ़ंड के बारे में। एंड ये फ़ंड लॉन्च हुआ था 29 सितंबर 2020 में। तब से लेकर अभी तक इसने 40.99% का रिटर्न दिया है। एंड इसका जो एयूम साइज़ है 1505.23 करोड़ का हो चुका है। एंड इस स्कीम के अंदर आपको जो एग्जिट लोड है उसका मेन डिफरेंस होता है बाकी स्कीम से। एंड ये चिल्ड्रन के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो इसके अंदर अगर आप विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर एग्जिट लोड लेते हैं, अगर निकलते हैं इस फंड से, तो 3% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। एंड 2 साल के अंदर आप इसमें से अगर निकलते हैं तो 2% का एग्जिट लोड है। एंड विद इन द 3 ईयर आप कभी भी अगर इसमें से निकलते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एंड उससे ऊपर अगर 3 साल से ऊपर अगर आप इस फंड में हो जाता है तो कोई चार्ज नहीं लगता है। एसबीआई मैग्निम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के अंदर आपको 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड मिलता है। या तो चिल्ड्रन अपनी 18 ईयर से क्रॉस हो जाए, 18 ईयर्स तक हो जाए या उससे क्रॉस हो जाएगा, तब उसको इसका लॉक इन पीरियड ओपन हो जाएगा। या तो वो 5 साल पहले, जो भी इसमें चीज़ में से पहले हो जाएगा, तो तब आप इसमें से पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 5 ईयर्स तक का लॉक इन इसमें रहेगा। इसका ध्यान रखना है कि आपने तभी इस फंड के अंदर निवेश करना है जब आपने 5 साल तक आप इसके अंदर रुक सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 साल से पहले का पैसा नहीं निकलेगा। इस फंड में 8.8% इक्विटी के अंदर लगता है एंड 0.72% डेट में है एंड 11.1% कैश में रखा हुआ है, जिसको ये मार्केट के अकॉर्डिंग कहीं भी लगा सकते हैं। एंड कौन कौन सी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, कहाँ कौन सेक्टर्स में पैसा लगा है, उसकी भी आप लिस्ट देख सकते हैं। ज़्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज में है मैक्सिमम, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कैश, इक्विटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमेबल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, इन सब के अंदर आप देख सकते हैं लिस्ट। यहाँ पर इनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके अंदर मिनिमम अब लमसम का जो इन्वेस्टमेंट है 5000 का है। एंड मिनिमम एसआईपी जो है इसके अंदर 500 की होती है। एंड अगर आप इसके अंदर दोबारा से ऐड करना चाहते हैं लमसम, तो वो 1000 से भी आप कर सकते हैं। एसआईपी का आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जौन सी एसआईपी जिस मंथ में कटेगी उस तब से लेकर अगले 5 ईयर्स तक वो लॉक रहेगी, या आपका जो चाइल्ड है वो 18 ईयर से क्रॉस होता है। तो इस चीज़ का आपको एसआईपी में ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का है। अगर इसका बेंचमार्क से कंपैरिजन करेंगे हम मैग्निम फंड का, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में 23.39% का रिटर्न है। बेंचमार्क से काफ़ी अच्छा बीट किया इसने। 3 ईयर्स में 38.22% है, यहाँ भी इसने बीट किया है। एंड अभी इसको 4 साल ही हुए फंड को आए, तो इसलिए 5 ईयर्स का इसके अंदर अभी नहीं है। सिंस इंस्पेक्शन लिखा है 40.99% एंड बेंच मार्क में सिर्फ 16.82% था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है, अपने बेंच मार्क को बहुत अच्छे से बीट करा है। तो आप इसके अंदर जरूर निवेश कर सकते हैं। अगर अपने बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाऊं, अगर आप इसके अंदर लमसम करते हैं 5 लाख का, एसआईपी नहीं करेंगे, सिर्फ लमसम, एंड आप 10 ईयर्स का हम टाइम लेते हैं एंड 40% का भी अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं, तो इसके अंदर आपका जो अमाउंट बनता है 2.56 करोड़ का एस्टिमेट बनता है। आप इसके अंदर 10,000 के एसआईपी भी करते हैं एंड 10 ईयर्स का ही पीरियड लेते हैं, एंड अगर 40% का हम रिटर्न लेते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख का है। एंड जो आपका वेल्थ क्रिएट होएगी 1.55 करोड़ का आपका एस्टिमेटेड अमाउंट बनेगा। तो आप देख सकते हैं आप 10 साल के अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं इस फंड के अंदर। तो आप इस फंड को जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, इन केस अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्रेंड इस वीडियो के इतना काफ़ी है। कोई भी आपको डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सारे, आप वहाँ जाके मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, बाय बाय।